हाय ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा तो ये कमरे में बैठ के वीडियो बनाती है, आज ये कहाँ जा रही है। पीछे इतनी ग्रीनरी भी दिख रही है मस्त वाली ना। तो मैं निकली हूँ मॉर्निंग वॉक पे, और अभी क्योंकि मैं अकेले वॉक पर नहीं जाती हूँ तो मेरे साथ मेरे वॉक में पार्टनर हैं मेरे बड़े भैया शोभित शर्मा, जिन्हें मैं एक्चुअल में छोटा भैया बोलती हूँ। तो आपको दिखाऊँ कि ग्रीनरी में मेरे घर के आसपास कितना खूबसूरत लगती है जगह। देखो, नेचुरल एयर, ब्यूटीफुल प्लेस, ऑसम व्यू, आसपास खेत, और साथ में फिर मॉर्निंग वॉक बातें करते हुए, क्योंकि जब तक वॉक नहीं करूँगी स्टेमिना बिल्डअप नहीं होगा, और अगर स्टेमिना बिल्डअप करना है तो वॉक करनी पड़ेगी। ये तो मैं वही कर रही हूँ, चल रहा है काम। देखो अभी तो गाय जो है अपना खाना वाना खाने में लगी हुई है, पूरे दिन भर का स्टेमिना वो भी बढ़ा रही है अपना। अभी दोपहर हो चुकी है और मैंने लंच कर लिया है। लंच में आज जो मैंने खाया है वो मैंने खाई है दाल, और दाल के साथ थोड़ी सी चपाती। इस दाल में मैंने इसको क्या किया, मैश कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने वो चपाती खाई उसके साथ में, उसको सोक कर लिया अच्छे से दाल में एक्चुअली, और फिर मैंने उसको खाया। तो वो मेरा लंच रहा। मैंने आप लोगों से मेरे पिछले वीडियो में पूछा था कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं, या मैं अपने ब्लॉगिंग में आपको क्या दिखाऊं। तो मेरे पास मेरे कुछ जो वेल विशर्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी ठीक होने की विशेज़ भी दी, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी सर्जरी के बारे में भी आपको फिर से बताऊं, और साथ ही साथ में मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में और अपने घर के बारे में बताऊं। तो घर के लिए तो जैसे मैंने बताया, मैं आपको टूर डेफिनेटली करवाऊंगी अपने घर का, ताकि आप जान सकें कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरे सपनों का घर कैसा है। और रही बात फैमिली की, तो अगर मैं अभी बात करूँ तो यहाँ जयपुर में मेरे साथ अभी मेरी मदर और मेरे हस्बैंड और मैं, हम 3 जने रहते हैं। और मेरी मम्मा एक्चुअली बीमार रहती हैं, उनको हर्निया है, और क्योंकि उनकी काफ़ी सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, तो ऑलरेडी अभी जो ये जो हर्निया हुई है इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना किया है, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो जयपुर में ही चल रहा है। तो वो मेरे साथ ही रहती हैं। मैं आप सभी को मिलवाऊंगी भी अपनी फैमिली मेम्बर से, बट आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। सो बेसिकली तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ अजमेर से, और बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जो हैं उनकी शॉप थी पहले, अभी वो फाइनेंस का जो है वो काम करते हैं। वैसे तो जनरली अभी जो है वो रेस्ट मोड में है, उनका मन करता है तो करते हैं, नहीं करता है तो नहीं करता है, बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज़। मेरे 2 बड़े भाई हैं, जो बड़े भैया हैं वो मैरिड हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। भविष्य में कभी अगर अजमेर जाऊंगी, क्योंकि सब अजमेर ही रहते हैं, भविष्य में कभी अजमेर गई तो आपको अपने वीडियो में ज़रूर उन लोगों से भी मिलवाऊंगी। मेरी 2 प्यारी सी भतीजियाँ हैं, कनक और रेहा, और मेरी भाभी जो हैं वो JLN हॉस्पिटल में नर्स हैं, नाम है उनका यामिनी शर्मा। बड़े भैया हैं, उनका नाम मोहित शर्मा है, वो भी खुद है अभी, एक्चुअली पहले तो वो होटल में जॉब करते थे, अभी वो कुछ टाइम के लिए घर पर हैं, बिकॉज़ उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको डेंगू हो गया था, काफ़ी सीवियर जो है वो हो गया था, तो इस कारण से भी वो घर पर हैं, और जब तक वो प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर लेते हैं। उसके अलावा मेरे छोटे भाई हैं, और नाम है शोभित शर्मा, जिनका मैं आपको ऑलरेडी जिनसे मिलवा चुकी हूँ मॉर्निंग में जब मैं वॉक करने के लिए गई थी। सो वो अभी मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने आप लोगों से मिलवा दिया। जैसे जैसे सब आते रहेंगे मैं आपको अपने वीडियोज़ में मिलवाती रहूँगी। मेरे मतलब पेरेंटल साइड में तो यही लोग हैं। अब अगर बात करें मेरे इन लॉज़ में, तो मेरे जो इन लॉज़ हैं, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ जो हैं वो गांव में रहते हैं, टॉप के पास गांव है, वहाँ रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाय प्रोफेशन फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, हैप्पीली मैरिड with him, and
हम लोगों का अगर मैं बताऊं तो हम लोग फेसबुक से मिले थे और कब कैसे लाइफ बदली, क्या हुआ पता ही नहीं चला, कब लाइफ पार्टनर बन गए वो भी नहीं पता चला। वो फिज़ियोथेरेपिस्ट है और यहाँ के एक वेल नोन कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट है। साथ ही साथ वो होम विजिट्स भी करते हैं, काफ़ी बिज़ी रहते हैं। तो कभी मिलवाऊँगी उनसे भी आपको। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊँ तो मैं जैसा मैंने बताया बॉर्न एंड ब्रॉट अप अजमेर हूँ, बट पिछले मुझे लगभग अभी 2004 से मीन्स लगभग 15 साल हो गए हैं जयपुर में रहते हुए। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग, कॉलेज सब मैंने अजमेर से किया है, बट मैंने MBA जयपुर से किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। देन उसके बाद अपना करियर शुरू किया मैंने एज अ लेक्चरर एक अच्छे वेल नोन मैनेजमेंट कॉलेज में। और कुछ साल वहाँ काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी टीचिंग छोड़कर ट्रेनिंग में आ जाना चाहिए, बिकॉज टीचिंग में क्या है कि नोट्स पढ़ो और पढ़ाओ, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं अपने स्किल्स, अपनी टेक्निक्स यूज़ कर पाऊँ पढ़ाने में बच्चों को, तो मैंने इसलिए फिर ट्रेनिंग को चुना और टीचिंग को मैंने छोड़ दिया। वैसे तो ट्रेनिंग्स में टीचिंग इंक्लूडेड है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं था। देन अभी मुझे अगर आप बात करें तो ओवरऑल 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स। और व्लॉगिंग जो है वो मेरे काफ़ी समय से मेरे मन में थी, बट मुझे एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो टाइम भी नहीं मिल रहा था और मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी। बट अभी जब खुद के लिए टाइम मिला ब्रेड्रिक के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने को, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गो फॉर व्लॉगिंग नाउ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में भी जानें, थोड़ा मैं उनके बारे में जानूँ, कुछ चीज़ों के बारे में, जयपुर की खूबसूरती के बारे में, मेरी लाइफ से रिलेटेड। कई बार बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं जिनमें कई बार लोगों को सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो शायद उन वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों तक उन सवालों को पहुंचाने की कोशिश करूं। और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले। साथ ही साथ में मेरे को पता नहीं कैसा लगा था कि मैं थोड़ा सा क्योंकि मुझे मस्ती करते रहना बहुत पसंद है। अभी ऑपरेशन के कारण मैं थोड़ी सी बड़ी ही सिंसियर और डिसेंट से वीडियोस बना रही हूँ, बट मुझे मस्ती करते रहना पसंद है, मुझे घूमने का शौक़ है। तो मुझे लगा ब्लॉगिंग में सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर आप घूम रहे हो तो लोगों को वहाँ की खासियत दिखाओ, आप बताओ कि कहाँ कैसा कौन सा शहर है, क्या उसकी क्या चीज़ अच्छी है। ये कई बार हेल्प करता है लोगों को जब वो उस पर्टिकुलर शहर में जाते हैं। तो शुरुआत से मुझे शौक़ है व्लॉगिंग का। जब टिकटॉक हुआ करता था तो टिकटॉक पे भी मैं बहुत सारे टिकटॉक रील्स बनाया करती थी। अभी तो इंस्टाग्राम रील्स आ गए हैं, बट मैंने अभी तक बनाने ट्राई नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मुझे इंस्टाग्राम रील्स बनाने चाहिए, क्योंकि मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ है। तो मैं टिकटॉक पर भी डांसिंग वीडियोज़ बनाया करती थी। और बट हाँ, अभी तो ड्यू टू सर्जरी डांसिंग नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ मैं अभी थोड़ा शुरू करने वाली हूँ वापस से। आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं सिर्फ मस्ती के लिए और अपने मन को हल्का रखने के लिए डांस करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है डांस करने का। और बारात डांस तो मेरा फेवरेट है, इतना फेवरेट है मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बस ढोल जब बजता रहे और मैं ढोल पर डांस करती रहूँ, बस ये मुझे अच्छा लगता है। तो ओवरऑल जो है वो डांसिंग के केस में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ऐसा फ़ील होता है ना कि आपको स्ट्रेस है, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी टेंशन में हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये बेस्ट स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी है कि आप लाउड म्यूज़िक चलाइए और मस्त अपना मनपसंद गाना लगाइए और फिर उस पर डांस करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि आपको ये जो बोरियत है, जो आपका स्ट्रेस है, सडनली एकदम से कहीं चला जाएगा। और अगर उसमें आपका साथ देने के लिए घर में आपके पास कोई भी है, आपके भाई बहन कोई भी XYZ अगर आपके साथ है, तो आप उनको अपने साथ जोड़ें और फिर मस्ती करें, तो आपको अपने आप को जो स्ट्रेस है ना कहीं चला जाएगा। और मैं तो हमेशा से यही करती आई हूँ। और मुझे टचवुड इसलिए मुझे BP हाई, जो मतलब पिछले कुछ सालों पहले मैं BP के रेगुलर टैबलेट्स लिया करती थी, बट मैंने जैसे ही इस एक्टिविटी को अपनाया ना, तो वो अपने आप ही कहीं दूर चला गया BP, है ना। और अभी जस्ट ज़रूर ये सर्जरी से पहले, क्योंकि सर्जरी का एक स्ट्रेस मेरे मन में था और मैं डांस नहीं कर पा रही थी और मन अपना कहीं और डाइवर्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ज़रूर BP का प्रॉब्लम हुआ सर्जरी के दौरान। अदरवाइज़ बेस्ट एक्टिविटी है कि आप डांस करो, मस्त रहो, इंजॉय करो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी है। आप 70 साल के हो, आप 80 साल के हो, आपके घुटने जवाब दे रहे हैं, बट आप
अगर आपने म्यूज़िक को एंजॉय करना शुरू किया, आपके साथ अगर आपने उसके साथ अपना जो बॉडी को ग्रूव करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही आप देखोगे कि बदल जाती हैं। तो मेरी फैमिली में सच बताऊँ तो जो लोग मेरे फैमिली को जानना चाहते हैं या एक्चुअल में जो जानते हैं, उनको तो पता ही है कि मेरा जो पीहर साइड है, जहाँ मेरी मम्मी पापा मेरे भाई भाभी सबको डांस का तगड़ा शौक़ है। इवन मेरे पापा भी बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं मारवाड़ी। मेरी मम्मा बहुत अच्छा मारवाड़ी डांस कर लेती थी, अब तो खैर नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस वो नहीं कर पाती हैं। और मेरे भाई दोनों और मैं कभी भी डांस करने से पीछे नहीं हटते। किसी की शादी होती है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वाओ, ढोल पर डांस करने को मिलेगा। तो मेरी फैमिली के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, उसमें से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे नाचने का तगड़ा शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ है डांसिंग का। मेरे हस्बैंड पहले तो नहीं करते थे डांस, पर धीरे धीरे मैंने उनको भी आदत डाल दी कि थोड़ा बहुत वो भी अभी मेरे साथ मस्ती करते हैं, हम लोग डांस करते हैं। और डांस एक अच्छी एक्सरसाइज भी है, तो इस कारण से मैंने जो है वो डांसिंग के बारे में सोचा है कि मैं अगर एक्सरसाइज में अगर डांस को इंक्लूड कर दूँगी तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डांस कर अपनी जो है मतलब एक्सरसाइज में डांस को इंक्लूड कर मैं वो भी करना स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे जो है वो डांसिंग एक्सरसाइज या ज़ुम्बा या एरोबिक्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, मैं उसके लिए भी आपको डेफिनेटली अपने वीडियो में दिखाऊंगी। तो मेरी लाइफ इतनी सी है और मेरी कोई बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो कोई विश लिस्ट नहीं है। मुझे बस हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं नए नए लोगों से मिलूँ, उनसे बातचीत करूँ और वो मुझे जाने, मैं उन्हें जानूँ। और रिलेशंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहे वो कोई सा भी रिलेशन है, चाहे भाई बहन का है, माँ बाप का है, बहू का है, पत्नी का है, उन रिलेशंस को निभाते रहना, उनको संजो के रखना मेरी आदत में है। हाँ, बट कई बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना कि आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आप किसी के लिए कुछ करते हो तो शायद ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में आपको वही मिलेगा। हो सकता है कि आपको रिटर्न में कुछ ना मिले, और क्या होता है फिर एक लिमिट के बाद जाके आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ किसी के लिए ना, मुझे खुद के बारे में ही सोचना चाहिए, खुद के बारे में ही कुछ करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली अभी मेरा थोड़ा सा मूल मंत्र चेंज हुआ है, और वो चेंज ये हुआ है कि पहले तो मैं अपने बारे में सोचूंगी कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। जैसे ये सर्जरी भी इसका एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि मैं 3 साल से सर्जरी के बारे में सोच रही थी, बट मैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो जॉब मान लीजिए, चाहे वो फैमिली मान लीजिए, मैं अपने आप को नज़रअंदाज कर रही थी। बट फाइनली मैंने अब अपने आप को जो है वो नज़रअंदाज करना छोड़ दिया है और मैं अब अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहला स्टेप उठाया बैरेट्रिक सर्जरी का, क्योंकि मुझे पता है कि वज़न जो है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मैंने वही शुरू किया। और अभी जब मैंने ये सोच लिया ना, तो उसके बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे समझ में आने लगा है कि हाँ, खुद के ऊपर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम दूसरे फैमिली मेम्बर्स या दूसरे रिश्तों पर हम देते हैं या हमारे प्रोफेशनल लाइफ को हम देते हैं, उतना ही ध्यान रखना खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही करना चाहती हूँ और वही करते रहना चाहती हूँ। और अगर लोगों को मेरे से कभी भी कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई एडवाइस चाहिए, तो मैं उसके लिए भी हमेशा तैयार रहती हूँ एडवाइस देने के लिए। इवन मैंने अपने बैंक में भी जितने लोगों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उन्हें हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर भी लो फील कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप मेरे से बात करके आपका मन हल्का हो जाएगा, तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी है, तो आप मुझे अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं डेफ़िनेटली आपको कॉल करूँगी। और अगर आपको लगेगा कि मतलब मुझे अगर लगेगा कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको एडवाइस कर सकती हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी। अगर आपको लगता है कि मेरे से बात करके आपका मन हल्का होगा या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं ये आपको एश्योरिटी दे सकती हूँ कि वो शेयरिंग जो है वो मेरे तक ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो आई कैन बी अ गुड फ्रेंड, हाँ, आई कैन बी अ गुड फ्रेंड, बिकॉज मेरे पास मेरे बहुत सारे दोस्तों के राज है जो मेरे पास हमेशा दबे ही रहता है, और वो लोग शायद मुझ पर इसलिए इतना विश्वास करते हैं क्योंकि मैं इस बात को मेंटेन करती हूँ। और मैं ये स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि अगर किसी ने आप पर विश्वास करकर आपको अपने जीवन के कुछ पहलू अगर बताए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको बताए हैं, कोई बात अपनी बताई है, कोई सीक्रेट शेयर किया है,
तो आपको उसे किसी और को नहीं बताना चाहिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक दोस्ती के रिश्ते में ही नहीं, ये सभी रिश्तों में अलाउ होता है। सभी चीज़ें, जितनी भी रिश्ते हैं उन सभी में एप्लीकेबल है ये बात कि अगर कोई आपको अपना मन का, अपने आप को अपने मतलब अपना समझकर मन से अगर कोई बात बता रहा है तो आपको उस बात को अपने तक रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छोटी सी फैमिली है मेरी, कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। और बाकी उनसे मैं मिलवाऊँगी, फ़ेस टू फ़ेस आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। और जल्दी ही जो है मुझे पता है कि मेरा एक वादा किया हुआ है कि मैं आपको अपना हाउस टूर करवाऊँगी, तो डेफिनेटली मैं आपको अपना हाउस टूर ही करवाऊँगी। बट मुझे भी आप लोगों का जो है सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँ, आपको चीज़ें बताती रहूँ, कुछ अच्छा हम शेयर कर सकें, कुछ अच्छा आप सीख सकें, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से सीखूँ। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे जो वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इन वीडियोस को पूरा देखें, उन्हें शेयर करें, उन पर कमेंट्स करें, अपने रिव्यूज़ दें। क्योंकि अगर आप रिव्यूज़ देंगे तो मुझे ही पता चलेगा कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, कहाँ मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर एक अच्छा यूट्यूबर या ब्लॉगर आपको बनना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ें आएँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट करें और मुझे बताएं कि अगर कुछ कमी है तो क्या कमी है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को बोलें कि वो मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए शायद ये वीडियोस इम्पोर्टेंट ना हो, बट किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियोस पहुँचे जिसको इस तरीके की सर्जरी करवानी हो और वो सर्जरी के बारे में सोच रहा हो, तो उस केस में वो उस सर्जरी के जो भी डाउट्स हैं वो मेरे वीडियोस से क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो मेरे से बात भी कर सकते हैं, तो उनका नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो। जिसको भी बैरेट्रिक सर्जरी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है या वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली उनकी हेल्प करूँगी इस बारे में। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो जो है उन्हें देखिए, उन्हें शेयर कीजिए, उन पर लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, अपने ओपिनियंस दीजिए और मुझे बताते रहिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहूँ, आपको और कुछ अच्छा दिखाती रहूँ। ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ कि देखो मैं बर्तन मांज रही हूँ, देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखो मैं डस्टिंग कर रही हूँ। नहीं, मेरी नज़र में ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ और जब आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं डेफ़िनेटली वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का, जो जिनके बेस पर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अगले वीडियो में आप लोगों को क्या बताना है। ठीक है, तो एंड में लेकिन एक चीज़ सॉरी मैं भूल गई थी, वो मैं बता दूँ। मैंने डाइट के लिए जो है वो कंसल्ट किया था, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अभी तक डाइट चार्ट मेरे पास नहीं आया है और जिन डॉक्टर से मैंने सर्जरी करवाई थी, डॉक्टर बुनकर, अभी मैं उनको एक बार वापस दिखाने जाने वाली हूँ, तो उनसे भी मैं डाइट एक बार डिस्कस करने वाली हूँ वापस। तो देखते हैं कि क्या आता है, मैं आपको डेफ़िनेटली अपडेट कर दूँगी और आपको मैं अपने डाइट चार्ट और अपना डाइट प्लान जो है वो पूरा प्रॉपर शेयर करूँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।